हेलो फ्रेंड, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ के सवाल को जो प्रतिशत चैप्टर से पूछे गए थे पिछले साल। और ये आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त और सितंबर महीने में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। हम प्रतिशत चैप्टर से कर रहे हैं और क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसको देखेंगे और क्वेश्चन के को लगाने का आसान तरीका देखेंगे। ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी आप लोगों को देखिए आरआरसी ग्रुप डी जो है उसका एग्ज़ाम होगा और आरआरसी ग्रुप डी ही एक एग्ज़ाम अब बचा हुआ है जो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आप इस आरआरसी ग्रुप डी में आप इस सर्विस को आप ले सकते हैं मेहनत करके। तो चलिए मैथ के सवाल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है पूछा है। देखिए इसे हम दो तरह से लगा सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से, दोनों ट्रिक से, लेकिन हम आपको एक ही ट्रिक बताएंगे। क्या? देखिए ये 20% जो है अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 20% और 35 अंक इसे दे दिया जाएगा तो ये पास हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो है ये 50% अंक लाता है और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक लाता है, यानी कि 32 यानी कि ये ज़्यादा ला रहा है तो इस 32 को हम माइनस कर देंगे। ये कम ला रहा था, 35 अंक से ये अभ्यर्थी फेल हो रहा था तो 35 इसमें जोड़ देंगे, और ये ज़्यादा ला रहा था तो इसका माइनस कर देंगे। अब देखिए इस 30 को आप ये 35 को आप इधर ऐसे लिख लीजिए 35, और इस 32 को आप इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। इस 50% में से इस 20 को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 20%। ठीक, अब ये दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 67 और ये हो जाएगा आपका 30%। 30% बराबर 67 के है, तो 1% बराबर आपका जब होगा तो 67/30 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, हम 30 को इधर मान लिए हैं और 67 को उधर मान के लगा रहे हैं। लेकिन 1% बराबर जब इतना है तो देखिए कोई भी चीज़ होता है तो हम मान लेते हैं पूर्णांक जो था आपका 100% में था। ठीक है, 100% में था। अब 1% का मान इतना आया है तो 100% का मान कितना आएगा, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम 100% में मान के चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए पूर्णांक 100% था तो 1% का मान इतना आया है तो 100% का मान जब निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 67 में 10 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 670 और ये बटे 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 शिफ्ट तीसरे में। ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह ही आपसे पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के लिए प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं ये पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले 40% अंक उसको जो है 40% अंक उसको प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, और यह जो है 40 अंक भी प्राप्त करता है लेकिन वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया मतलब इसको 40 अगर दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब देखिए 40% ये अंक जो है 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब ये 40% जो है ये आपके 80 अंक के बराबर है, क्योंकि 40 प्राप्त किया है और 40 से ये फेल हो गया है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया। लेकिन अगर इसे 40 दे दिए तो ये आपका पास हो जाएगा, तो ये 80 अंक हो गया। अब ये 40% बराबर जो है 80 अंक के है, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा ये 80/40। और हम कोई भी चीज होता है, देखिए अधिकतम अंक कितने थे, मान लीजिए अधिकतम अंक 100% थे। ठीक है, 100% थे। तो अब 1% बराबर जब इतना है मान तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 100 का इसी में गुणा हो जाएगा। तो 4 से जब इसे काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 20 बार में, और
हाँ 4 दूनी 8, अच्छा 40 है, यहाँ पे 40 है, ये 40 है, ठीक है। 1% बराबर 80/40 है, तो 40 दूना 80 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो 100 से 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 200। यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए ये जो 750 अंक है आपका, 750 अंक है, और ये जो अंकों का प्रतिशत 38 है, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है, और ये पूछा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? कितने अंकों की आवश्यकता है? 38% है। मतलब अधिकतम अंक 750 हैं और 750 का 38% अंक जो है ये उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो 38% में है ये अंक जरूरत है, और इसे हम जब अंक में लेके आएंगे 38% को 750 में, तो 38/100 कर देंगे, और यहाँ से आप 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 से इसे काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 19 बार में कटेगा, और 19 और 15 का जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 285 हो जाएगा, 285, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र जो है पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे? कितने छात्र उपस्थित थे पूछ रहा है। देखिए हम सारे प्रश्नों को ट्रिक के साथ, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पूछ रहा है कितने छात्र उपस्थित थे। मान लीजिए 100% छात्र जो थे ये उपस्थित थे, ठीक है। मान लीजिए 100% छात्र उपस्थित थे। अब कह रहा है 50 छात्र असफल रहे, ठीक है। ये तो आपको अंकों में मिल गया, ठीक है, कि 50 छात्र जो है ये असफल रहे, लेकिन ये प्रतिशत में कितना है, अब इसे ध्यान देना है। 96% छात्र पास हुए और 50 जो है असफल रहे। अगर 96% पास हुए हैं तो ये आपका 4% जो है, ये 4% आपका असफल हुए होंगे, यानी कि फेल हुए होंगे। तो 4% के बराबर क्या है आपका? 50 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 50/4। अब जब इसी को 100% के बराबर करेंगे तो 100 से इसमें गुणा हो जाएगा, और 4 से जब काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, और जब इसमें आप गुणा करेंगे तो 25 शून्य शून्य और 25 पंचे 125, क्या हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे अंक प्राप्त हुए। देखिए प्रश्न का सीधा मतलब है कि ये आपका जो अधिकतम 450 अंक है, उसने इस पूरे अंक से दीक्षा ने एक परीक्षा में, मतलब इस परीक्षा में अधिकतम अंक 450 थे और इस परीक्षा में उसने 58% अंक प्राप्त किए। तो ये 58% अंक जो है ये कितने के बराबर है, कितना होगा, यही पूछा है प्रश्न में। तो आप यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार, और 5 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 5 9 45, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 19 बार, और 19 नवैया जब आप करेंगे, यहाँ पे देखिए गलत कट गया है क्या, 5 शून्य शून्य शून्य, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, हाँ 2 से आप इसको काटिएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 9 18, 29 नवैया आपका हो जाएगा 261 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा सा सवाल है और छोटा सा ही मेथड में आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की एमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने % एमआई में व्यय होता है? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है। ये जो 24 लाख रुपए है आपका, ठीक है, 24 लाख ये वार्षिक आय है, लेकिन यहाँ पे कहा है प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए खर्च करता है, ठीक है। तो ये जो आपका वार्षिक आय है, इसे हम पहले महीने में, मतलब वो वार्षिक आय में एक साल में तो इतना कमाता है, लेकिन महीने में कितना कमाता है सबसे पहले ये निकालेंगे। तो महीने में निकालेंगे जब आप, तो ये कमाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। कितना कमाएगा आपका? 2 लाख रुपए। ये तो अब हो गया इसके महीने का, महीने में वो 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन अब इस 2 लाख में से वो 40,000 का एमआई भरता है अपने हर
महीने में, ठीक है। तो उसका मासिक आय कितने प्रतिशत EMI में मतलब व्यय करता है, यही पूछा है। तो कितना व्यय करता है वो? 40,000 रुपये व्यय करता है, ठीक है। 40,000 करता है, कितने में से करता है? 2 लाख में से करता है, ठीक है। 2 लाख रुपए में से वो आपका 2 लाख रुपए में से 40,000 EMI करता है, लेकिन EMI भरता है, लेकिन हमें क्या करना है? प्रतिशत में पूछा, और प्रतिशत में करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब आगे देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और ये 3 जीरो से आपका 3 जीरो ये ऊपर कट जाएगा, और 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में कितना प्रतिशत? 20%। यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने का उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? देखिए प्रश्न तो बड़ा है, लेकिन इसे इतने छोटे में ही हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 40,000 रुपये जो है खर्च है, ठीक है, घर पर खर्च। अब आपको ये 40,000 रुपये, मान लीजिए वार्षिक आय उसकी जो है वो 100% है, ठीक है, 100% या 100 रुपये में है, ठीक। अब यहाँ से ये देखिए 40,000 रुपये खर्च करती है, आपको 40,000 रुपये मिल गया, खर्च करती रुपये मिल गया। अब हमको इसे प्रतिशत में ढूंढना है, देखना है इसमें कैसे कि 40,000 रुपये प्रतिशत में कहाँ है, कहाँ है? 40,000 रुपये खर्च करती है घर के खर्च में, ठीक है। शेष 40, अब ये 40% जो है घर के खर्च में आपको मिल गया, और ये आपका 40,000 रुपये घर के खर्च पे मिल गया। तो ये 40% जो है ये आपके 40,000 के बराबर है। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 40,000 बटे 40, और हम 100% के बराबर जब करेंगे तो 100 इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है, 100 से गुणा कर देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से जब काटेंगे तो ये 1000 बार में कटेगा, ठीक है, 1000 बार में कटेगा, और 1000 में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। अब ये जो 1 लाख आया है आपका, ठीक है, ये जो 1 लाख आपका आया है ये आपका मंथली है, ठीक है, ये हर महीने का है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे यदि एक महीने में, ठीक है, यहाँ पे महीने की बात कर रहा है, एक महीने में खर्च करता है तो ये महीने का खर्च था, तो ये महीने की ही आपकी सैलरी है, मतलब आय जो है महीने की है। लेकिन पूछा क्या है? उसकी वार्षिक आय, मतलब 1 साल का आय पूछा है। तो 1 साल के लिए आप क्या कर देंगे? इसमें 1 लाख में आप 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 लाख में आप क्या कर देंगे? 1 लाख में आप 12 से गुणा कर देंगे, तो ये जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? ये 12 लाख रुपए आएगा, ठीक है, 12 लाख रुपए क्या हो जाएगा? इसकी वार्षिक आय हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। हर महीने वह 30,000 की EMI देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? अभी इससे पहले इस प्रश्न को कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए मान लीजिए उसकी जो कितना प्रतिशत EMI में जाता है, ठीक है। अब सीमा की वार्षिक आय कितना है? देखिए यहाँ पे 15 लाख रुपए है, ठीक है, 15 लाख रुपए है। ये किसकी है? वार्षिक आय है। लेकिन हमें महीने का पता करना है, क्योंकि हर महीने वह 30,000, ये EMI जो जाता है महीने का जाता है, इसलिए हम महीने की पहले उसकी आय पता करेंगे। तो 12 से जब इसे काटेंगे तो ये कटने के बाद आएगा 1,25,000 रुपये आएगा, ठीक है, 1,25,000 रुपये आएगा, ठीक है, 3 जीरो होगा, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका महीने की सैलरी, ठीक है, 12 लाख ये हो जाएगा आपका 1,25,000 रुपये, ठीक है, 1,25,000 तो महीने की सैलरी आ गई। अब इस महीने की सैलरी से वो 30,000 रुपये जो है EMI भरती है, 30,000 EMI भरती है। कितने में से? 1,25,000 रुपये में से EMI भरती है। लेकिन हमें प्रतिशत में EMI ले आना है, ठीक है, EMI जो है प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ से 1 जीरो 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कट गया। अब यहाँ से 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 6 बार, और 6 चौक 24 हो जाएगा। ये 24% जो है आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न बड़ा है, लेकिन लगाएंगे एकदम छोटा, शार्ट ट्रिक के साथ लगाएंगे एकदम छोटा। अगर आप RRC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे मैथ के पार्ट को हम
टॉपिक वाइज कवर करेंगे, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, आसान सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखिए क्या है, प्रश्न क्या है आपका, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व माल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% जो है उसके घरेलू खर्च पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है, यही तो हमें चाहिए था, और ये आपको मिल गया। घर पे खर्च देखिए 80% जो है ये घर जाने पे खर्च करते हैं, घरेलू व्यय पर। ठीक है, अब घरेलू घर पर खर्च व्यय होता है। ठीक है, शेष 80% जो है घरेलू खर्च पर होता है, खर्चों पर होता है। अब घरेलू व्यय जो है, और ये खर्च 48,000 में, यानी कि ये 80% जो है ये आपका ये 48,000 के बराबर है। 80% जो है 48,000, क्योंकि यहाँ पे घरेलू खर्च मिल गया आपको प्रतिशत में और यहाँ मिल गया आपको रुपए में। अब इसको इसके बराबर रख देना है। हम कोई भी चीज होता है तो क्या मानते हैं, उसको 100% में मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 80% बराबर इसके बराबर है 1% बराबर जब करेंगे तो 48,000 बटे 80 हो जाएगा। अब जब 100% के बराबर 1% के बराबर इतना आ रहा है तो 100% बराबर यानी कि 100 से गुणा हो कर देंगे उसमें। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से जब काटेंगे तो ये 6,000, 8 छंग 48, 2 जीरो बचा, यानी कि 8 छंग 48, 2 जीरो बचा तो 600 हो गया ये। और 600 और इस 100 में जब गुणा कर देंगे, 600 में जब 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60,000, 60,000 रुपया हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर 60,000। कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 को पूछा गया था, और ये तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था, ये तीसरे शिफ्ट में। और ऊपर वाला प्रश्न देख लीजिए 25/9/2018 शिफ्ट, ये भी तीसरे में पूछा गया था। देखिए वहां रेलवे बोर्ड के पास जो है क्वेश्चन नहीं बचता है, पूछने के लिए रहता ही नहीं है, तो इसलिए सेम क्वेश्चन बनाना पड़ जाता है। क्योंकि रेलवे बोर्ड जब एग्जाम लेने लगता है तो 100 शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए उसको क्वेश्चन नहीं मिलता है, इसी क्वेश्चन को बना देता है। बस क्या अंतर रहता है कि अंक बदल देता है। इसलिए आप लोग अगर आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है। औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, शेष 80% घरेलू काम में खर्चा होता है और 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आधार पर वह अपने घर के काम पर 24,000 खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। मान लीजिए उसकी वार्षिक आय जो है ये 100% है। ठीक है, मान लीजिए उसकी वार्षिक आय कितनी है, 100% है। अब देखिए यहाँ पे वह घर के काम पर इतने रुपए बचाता है, 24,000 रुपए बचाता है। अब यहां पे आप देखिए 24,000 बचाता है, अब यहां 24,000 खर्च करता है, 24,000 जो है ये खर्च करता है। यहां पे 24,000 आपको रुपए में खर्च मिल गया और यहां पे आपको प्रतिशत में खर्च मिल गया, तो 80% बराबर जो है ये आपका 24,000 रुपए में है। तो 1% बराबर जब करेंगे तो 24,000 बटे 80, और जब 100% बराबर करेंगे तो 100 से इसमें गुणा हो जाएगा। अब यहां से आप जीरो से कट जाएगा आपका कितनी बार, एक जीरो से एक जीरो, और 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, ये 300 बचेगा। यहाँ पे ऊपर कटने 300 आ जाएगा, और 300 में 100 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो, एक 3 हो जाएगा 30,000। लेकिन ये जो 30,000 आया है आपका, देखिए अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये 30,000 जो आया है ये आपका महीने का है 30,000 रुपए। ठीक है, उसकी आय जो है 30,000 का है, लेकिन पूछा क्या है, उसकी वार्षिक आय पूछा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, वार्षिक आय एक साल में 12 महीने। अब आपको इस 30,000 में, आपको अब 30,000 में 12 से गुणा कर देना है और आपका हो जाएगा 12 3 36, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 4 जीरो लिख देंगे आप, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 3,60,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हम सारे जितने भी मैथ के चैप्टर हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को